राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जा रहे हैं माता के मंदिर। आपको दिखाते हैं कहाँ। मिलते हैं आप सभी से आगे रास्ते में। अभी हम तैयार होकर घर से निकल चुके हैं। हमारा सफ़र यहाँ स्टार्ट हो चुका था। हम लोग घर से निकल चुके थे। तो हम जा रहे थे आज माता भंगायनी मंदिर, जो कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। और ये मंदिर नाहन से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी सुंदर नज़ारों से होते हुए जाना पड़ता है। और आपको ये नीचे नदी दिखाई दे रही होगी, यह है गिरी नदी, जो कि टॉस की सहायक नदी है। और ये आगे जाके मिलकर यमुना नदी में मिल जाती है, पोंटा साइड के नज़दीक। तो हम लोग निकल चुके थे घर से और आगे रास्तों से, इन नज़ारों भरे रास्तों से हम लोग जा रहे थे। और हम रास्ते में पहुंच चुके थे बेडुलिया मंदिर, जो कि नदी के बीचों बीच एक मंदिर स्थित है, जहां पे पूरे बरसात में पानी आता है, लेकिन वो पानी कभी भी इस मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और ऐसे ही हम रास्तों को सुंदर रास्तों को पार कर निकल रहे थे। तो जो आज हम जा रहे थे माता भंगायनी टेम्पल। तो माता भंगायनी टेम्पल है ये, इसका संबंध है शिरगुल महादेव, गुग्गा पीर और बागड़ के राजा से है। प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा गया है कि जब शिरगुल महाराज जी एक बार दिल्ली गए थे, तो उस समय वहाँ पे तुर्कियों का शासन हुआ करता था। तो तुर्की बहुत ही अपने आप को शक्तिशाली समझते थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एक बर्तन की दुकान पे बर्तन लेने लगे, तो बर्तन वाला उनके साथ बहस करने लग गया। तो फिर साथ ही उन्होंने जब देखा कि वो बहस कर रहा था, तो सारे बर्तन उसकी दुकान से बाहर गिर रहे थे। तो जब बाहर गिर रहे थे तो उसकी जांच उस दुकानदार ने उन तुर्कियों को दी। और फिर उस शिरगुल महाराज जी को वहाँ पे बंदी बनाया गया। तो फिर उनकी मुलाकात हुई। जो वहाँ पे भंगायनी माता थी, वो एक भांगन के रूप में वहाँ पे काम करती थी। और शिरगुल महाराज जी को वहाँ पे चमड़े की हथकड़ियों से उन बांध के रखा गया था। तो फिर वो रोज़ वहाँ पे उनकी सेवा की। और फिर उन्होंने बागड़ के राजा और गुग्गा पीर की मदद ली और शिरगुल महाराज जी को बचाने में मदद की। तो जब उनको बचाया गया, तो उसके बाद शिरगुल महाराज जी वहाँ से उस माता को लेकर यहाँ पर एक जगह पे चोटी पर लेके आ गए। और इस चोटी को तब से हरिपुर धार के नाम से जाना जाता है। तो हरिपुर धार की और भी काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। और ये जो मंदिर है, ये लगभग 8000 की हाइट पर स्थित है समुद्र तल से। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको लगभग चारों दिशाओं से रास्ते हैं। जैसे कि एक आपका नाहन से वाया ददाऊ संगड़ा होते हुए रास्ता बनता है, एक आपका सोलन से राजगढ़ वाया राजगढ़ नौराधार होते हुए रास्ता बनता है, और एक आपका शिमला से चौपाल होते हुए रास्ता है। तो आप किधर से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये मंदिर इतना भव्य है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और अधिकतर समय पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ भी दिखाई दे सकती है। यह मंदिर पूरे वर्ष सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। आप यहाँ पर जा सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो इस देवी को वैसे तो मुख्यतः न्याय की देवी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह देवी न्याय करने के लिए विश्व विख्यात मानी जाती है। और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में आते हैं। तो हम रास्ते से आगे निकल चुके थे, हम ददाहू से निकल चुके थे। और ये आपको नीचे नदी दिखाई दे रही है, ये गिरी नदी है। और यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो सिरमौर जिला का अब रेणुका बांध भी बनना है, इसी नदी पे बनेगा वो। जब बनकर तैयार हो जाएगा तो एक बार आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। और ये हम लोग पहुंच चुके थे अब संगड़ाहा के नज़दीक। संगड़ाहा है जी सिरमौर जिला का एक, बोल सकते हैं, छोटा सा कस्बा, टाउन कह सकते हैं। और यहाँ पे नियर बाय लोगों के लिए यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर स्कूल है, कॉलेजेस हैं, पुलिस स्टेशन है, हर तरह की जो छोटी मोटी सुविधाएं लोगों को चाहिए होती हैं, वो यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं
प्रोवाइड करवाई गई हैं। और अगर आपको पता हो तो यहाँ पे माइनस्टोन्स मतलब चूने का पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी एक फैक्ट्री है। और ये आपको अगर पत्थर दिखाई दे रहे हैं साइड में, तो ये चूना पत्थर ही है जो कि यहाँ पे पाया जाता है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये सारा पत्थर चूने का पत्थर था। और हम लोग फाइनली निकल चुके थे संगड़ाहा के पास। और यहाँ पे ये आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये देवदार के वृक्ष हैं, चील देवदार के वृक्ष हैं, जो कि हाई एप्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले थे हरिपुर धार। उसके थोड़ा ही पीछे एक हेलीपैड बना है, जहाँ पे कि हवाई सेवाएं ली जाती हैं। जो कभी भी यहाँ पे कोई भी मंत्री वगैरह आते हैं तो हवाई जहाज़ से आते हैं, तो यहाँ पे एक हेलीपैड भी बना हुआ है। और यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की ही दूरी पे हरिपुर धार का मेन बाजार स्थित है, जहाँ पे कि आपको पता ही है सारी तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। और बस इसी के 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद आपको मंदिर प्रांगण दिखाई देगा। तो फाइनली ये हमारी हरिपुर धार मार्केट थी। और जब तक हम यहाँ पहुँचे तो बादल घरे मंडराने शुरू हो चुके थे। और ये हम मंदिर के मेन गेट के पास पहुँच चुके हैं। ये रहा जी आपका माता भंगाइनी टेम्पल। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे लगभग दिन के 2-2:30 बजे के करीब। और जब हम जा रहे थे मतलब मंदिर पहुँचे थे, तो आप लोग मौसम देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बाद में आप जब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो मौसम एकदम से ही चेंज हो चुका था। तो मैंने आद्विक को गोद में उठा लिया था कि चलो मैं उठा लेती हूँ थोड़े से रास्ते तक। लेकिन यहाँ पे मंदिर की ये जो स्टेयर्स हैं, ये लगभग 100+ स्टेयर्स हैं। और अगर आप इनको काउंट करोगे तो आप कभी भी इनको एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं फाइंड कर पाएंगे। हमने तो इन्हें 2-3-4 बार काउंट किया है। तो मतलब जितनी बार हम आते हैं तो ये जब हम स्टेयर्स ऊपर चढ़ते हैं तो इनकी कुछ नंबर आता है, और जब हम इनको डाउनवर्ड उतरते हैं तो फिर इसका नंबर कुछ आता है। तो पापा ने कहा कि चल तू मुझे दे दे आद्विक, मैं उठा लेता हूँ। और बस फिर क्या था, पापा जी ने आद्विक को उठा लिया था। स्टेयर्स काफ़ी थी और हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर में। और माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें जितने लोग हैं। और जल्द सभी लोग आप लोग यहाँ पे माता के मंदिर दर्शन के लिए एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही सुंदर और बोलते हैं जिसको कि अच्छे नज़ारों भरा मंदिर है। और माता की शक्ति के बारे में तो हम क्या ही प्रमाण दे सकते हैं। माता है, माता तो सर्वोपरि है। और दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और ये देवी इंसाफ की देवी के नाम से जानी जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये माता इंसाफ करती है। तो ये इंसाफ की देवी है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए माता के मंदिर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेन मंदिर है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो टोटल मंदिर में जो काम किया गया है वो स्लेट और लकड़ी का काम किया गया है, जिसे बनाने में काफ़ी अधिक समय लग गया है। और अगर आप कभी इधर जाओ माता के मंदिर में तो आप देखना कि माता का जो मुख्य द्वार है उधर की चोटी पर किसी भी तरह की घास या कोई कुछ भी किसी तरह के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। और इस जो ये मंदिर है इसकी ऊंचाई जो शिरगुल महाराज जी की मंदिर है उसे काफ़ी नीचे रखी गई है, क्योंकि अगर इसकी हाइट को ऊपर बढ़ाया जाता है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खुद ही टूट जाता है। तो हमने यहाँ पे माता के दर्शन कर लिए थे। और आप यहाँ कभी भी जाइए तो यहाँ पे भंडारे की सुविधा उपलब्ध रहती है। आप लोग यहाँ पे भंडारा भी ग्रहण कर सकते हैं। और भंडारे के लिए आपको ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे नीचे हॉल बने हुए हैं, आप यहाँ पे जाके भंडारा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ी देर फ़ोटो वीडियोग्राफी शूट की, उसके बाद हम लोग चले गए थे भंडारा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि हमें रात भी होने वाली थी, हमें वापस भी आना था, हमें रुकना नहीं था। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद हमें वापस में आते हुए और जगह भी जाना था। तो इसी के साथ जय माँ भंगाइनी, जय माता की। और हम लोग तो इसे बड़ी देवी के नाम से कहते हैं। ये देखिए हम लोग भंडारा ग्रहण करके वापस आ चुके थे। और बस जैसे ही हम लोग वापस आए वैसे ही
बारिश बोलते हैं जिसे, खतरनाक बारिश हो रही थी। ये देखिए मिनट में बारिश हो जाती है। हम लोग भंडारा ग्रहण कर रहे थे, उसी टाइम यहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई और जब तक हम नीचे गेट स्टेयर्स उतर ही पाए थे कि तब तक यहाँ पर ओलों की बरसात होनी शुरू हो गई थी। और ओले इतने बड़े बड़े और ये देखिए हम लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, ये इतने बड़े ज़्यादा बारिश होने लग गई थी और हमें तो मैं भी सोच रही थी इतनी देर पहले लगे होंगे यहाँ पे स्टेयर्स उतरने के लिए। उतनी देर में ही ये बारिश कब इतने बड़े बड़े ओलों में कन्वर्ट हो गए कि हमें खुद भी आइडिया नहीं था। 1 मिनट में नहीं, सेकंड्स में हो गया तो शाम मंदिर का ओवरव्यू। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डेकोरेशन के लिए भी बनाई है मंदिर में। और जैसे कि ये मंदिर हाई एप्टीट्यूड पे है तो यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है। अगर आप यहाँ पे बर्फ़बारी के सीज़न में जाएंगे तो आपको यहाँ सारे बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। हम लोग तो मई के महीने में गए थे, आपको पता ही है कि गर्मी में गए थे, तो फिर गर्मी में तो बर्फ़ का सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे ठंड एकदम से बढ़ जाती है। हम लोगों को तो काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन हम लोग गाड़ी में ही कपड़े वगैरह लेके आए थे, तो हमें तो आइडिया था कि यहाँ पे कभी भी मौसम कन्वर्ट हो सकता है। और ये देखिए आप कितने बड़े बड़े यहाँ पे एकदम से ही ओले गिरने स्टार्ट हो चुके थे। ये दूसरे लोग भाग रहे हैं ओलों में, क्योंकि ये लगते भी बहुत जोर के हैं। और ये जो ओले थे ये हमें रास्ते में भी मिले और एक बार तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि आज तो पक्का ही गाड़ी का शीशा टूट जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े साइज़ के ओले गिर रहे थे यहाँ पे। ऐसे लग रहा था कि आज तो पता नहीं कौन सा ओला गिरेगा और हमारे गाड़ी का शीशा एकदम से टूट जाएगा। बस ये थोड़ी देर तक ये जो ओले की बारिश है, उसके बाद तो नॉर्मल हो गया था मौसम और मौसम धूप भी लग गई थी। रास्ते में तो हमें ये 5-6 किलोमीटर के बाद तक ये मतलब हरिद्वार विहार की जो मार्केट थी वहीं तक ही ऐसा मौसम था। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में और 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये ऐसा मौसम था। बाकी तो उसके बाद भी नॉर्मल मौसम हो गया था। और ये वापस रोड जाना था रेणुका जी, क्योंकि रेणुका जी रास्ते में ही लगता है जगहों से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे रुके नहीं, तो ये रुक जाता है तो हम निकल गए थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि मौसम कैसा होगा। तो हम ये वापस को रेणुका जी पहुँच चुके हैं। रेणुका जी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये स्पेशली सिरमौर जिला में ही इसकी पूजा की जाती है। और ये राजा रेणु की पुत्री थी और इनका विवाह हुआ था ऋषि जमदग्नि से और इनके 5 पुत्र थे, जिनमें से कि सबसे प्रसिद्ध हुए परशुराम भगवान जी, जो कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार के रूप में भी पूजे जाते हैं। और मान्यता है कि जो ये रेणुका झील है ये एक प्राकृतिक झील है, जो कि एक महिला के आकार के रूप में दिखाई देती है। और यहाँ पे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय 6 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। और ये आपको दिखाई दे रही है तो ये एक, जैसे कि आपको पता है, प्राकृतिक झील है, तो जो कि इसकी हाइट है 672 मीटर के करीब। और यहाँ पर एक मिनी जू भी है, जहाँ पे आपको भालू, तेंदुए, शेर और नीलगाय, तरह तरह के जीव जंतु इस जू में दिखाई देंगे। और ये मेला इसलिए लगता है ताकि आपको बता दें, ये माँ और एक बेटे के मिलन का मेला लगता है यहाँ पे हर साल। और इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जब रेणुका माता और जमदग्नि जी को किसी भी तरह की संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने जाके टीला, तप्पे का टीला एक जगह पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ वहाँ पे जाके तपस्या की। तो शिवजी भगवान जी यहाँ पे खुद प्रसन्न होके उनको संतान की प्राप्ति के लिए उन्हें एक आशीर्वाद दिया। और ये रही रेणुका माता जी की झील।
और यहाँ पे राफ्टिंग की फैसिलिटी भी है और लोग यहाँ पे माता की जो झील है इसकी परिक्रमा करते हैं। 2, 2.5, 3 किलोमीटर है। हमारे पास समय की कमी थी क्योंकि हम 6 बजे के करीब पहुँचे थे, तो हमने इसकी परिक्रमा तो नहीं की। और इसकी थोड़ी ही दूरी पे रेणुका माता जी का मंदिर है। ये रहा रेणुका माता जी का मंदिर और साथ ही ये है परशुराम ताल, जो कि परशुराम भगवान जी का तालाब है। और यहीं पे ही जो अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला लगता है इसी जगह पे लगता है। और ये रहा आपका परशुराम तालाब। तो अगर आप देखेंगे तो इन झीलों में आपको तरह तरह की मछलियाँ, बहुत विशाल आकार की मगरमच्छ और कछुए आदि और जलीय जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और ये मंच है रेणु मंच के नाम से जाना जाता है, जिसकी की स्थापना 1997 में की गई है। बस इसी तरह से हमारे मंदिर के दर्शन कंप्लीट हुए। हम लोग माता भंगायनी होते हुए माता रेणुका जी के हमने दर्शन किए और हम वापस घर की ओर निकल गए। और यहाँ पे बनेगा रेणुका बांध। इसी के साथ हम आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप वीडियो को पसंद कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं।